सुनो सुनो ओ दुनिया वालों, सुनो सुनो ओ दुनिया वालों, दूध वाला नहीं नहीं, पेपर वाला नहीं नहीं। ये कौन है? बेराखड़ी गांव से आया है क्या? देखिए गौर से देखिए इस औरत को, यह है अनसुया मेहता। क्या बात है। अब कुरियर वाले हैं या मीडिया वाले? मीडिया वाला। मेरा मेन बिजनेस वही है। क्या है कि मैंने कुरियर कंपनियों के साथ टाइप कर लिया है। जिस एरिया की खबर लेनी होती है वहाँ के कुरियर भी मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ हर जगह। सुनो सुनो ओ दुनिया वालों, सुनो सुनो ओ दुनिया वालों, दूध वाला नहीं नहीं। सुनो सुनो मेरे बच्चों, ये देखो क्या आया है, हसमुख लाल की। उसके हमारे यहाँ पासेस आए हैं। हम लोग अरे हमें भी तो दिखाओ। हसमुख लालती। मैं भी जाऊंगा इस शो में। एक मिनट मुझे दो। हाँ। ये देखिए, सब लोग नहीं जा सकते। क्यों? क्या? क्योंकि कार्ड एक और इनविटेशन सिर्फ 2 लोगों के लिए है। सिर्फ 2? रोहन, अब लोग हसमुख लाल की हाँ में जाने वाले हैं। सोनिया, वो पास मॉम के लिए है, हमारे लिए नहीं। हाँ तो मॉम कौन है? ऐसे चौंको मत, ये बताओ कि मॉम सोनिया की कौन है? मॉम तुम्हारी सास है। मॉम सोनिया की सास है, सोनिया की धड़कन है, और सोनिया उनकी धड़कन। और एक इंसान कभी अपनी धड़कन को भूलता है क्या? नहीं ना। बिल्कुल इसी तरह मॉम भी सोनिया को नहीं भूलेंगे। Now let me go get the passes. मैं मॉम के पास से पासेस लेकर आती हूँ। Excuse me. पता नहीं ये कॉमेडी शो में जाएगी तो वहाँ क्या क्या करेगी। अच्छा सागर जी ये सब छोड़िए, मुझे ये बताइए कि ये आपके कॉमेडी शो और सर्कस में क्या फर्क होता है? एक तो उसे कॉमेडी शो कहते हैं और दूसरा बहुत फर्क होता है। कॉमेडी शो में ना सिर्फ हंसना हंसना और हंसना ही होता है। हाय राम, तो कितना मजा आता होगा नहीं? अरे बहुत मजा आता है, इतना मजा आएगा ना कि हंसते हंसते हम दोनों का पेट दर्द करने लगेगा। मई मैं एक काम करती हूँ, अब भी सासू माँ से ना वो आमंत्रण पत्र लेकर आती हूँ। हाँ? क्या हुआ मॉम? रामसी ब्रदर्स की फिल्म की कोई चुड़ैल देख ली? नहीं, उससे भी डरावना दृश्य देखा। क्या? तुम्हारे सर पे पल्लू? क्या? तुम्हारे सर पे पल्लू? एक और झटका बाकी है मॉम। अब सोनिया की सास नहीं, सास हो। Oh my God! और मेरी सांस अटक गई है सोनिया। हाँ सोनिया बेटा क्या हुआ? रोहित ने चाटा मारा क्या? नहीं नहीं मॉम, सोनिया ने अपने आप को चाटा मारा। सोनिया को रियलाइज हो गया कि घर की बड़ी बहू होने के नाते सोनिया ने घर का एक भी फर्ज नहीं निभाया। पर सोनिया को ये पूरा यकीन है कि बड़ी बहू होने के नाते कॉमेडी नाइट्स में जाने का मौका आप सोनिया को ही देंगे। थैंक यू मॉम। वाओ। और ये छोटी बहू तो हमेशा अपना फर्ज निभाती ही रहती है नहीं? अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो, मैंने अपना फर्ज कोई ठीक से ना निभाया हो तो मुझे माफ कर देना, क्षमा कर देना माते। सासू माँ से माते? माँ, आपके और मेरे बीच में कितना प्यार है ना, तो ये बात तो आप मुझे ही देंगे नहीं? बहू तो पराई होती है, बहन अपनी होती है ना अनुदी? वैसे अनुदी, हमें पता चला है कि आपके पास कॉमेडी नाइट्स के दो पासेस आए हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी प्यारी सी बहन और होने वाली जीजाजी को ही इस शो में भेजेंगे, है ना अनुदी? अरे बिल्लू आंटी ऐसा थोड़ी ना होता है।
मॉम अपनी बहन पर ही इतना प्यार लुटाएंगे तो क्या अपने बेटे से नफरत करेंगे क्या? हाँ? लगता हमारे गुजरात में बड़े भाई की इज्जत की जाती है, बड़ा भाई पिता समान होता है। तो इस कार्ड पर सबसे पहला हक मेरा बनता है। मेरा भी। दोनों बेटा तो 9 से 6 नौकरी पे चले जाते हैं और फिर पूरे दिन माटी सेवा तो चलता है। ये तीसरा बेटा, हाँ तो ये ताल पे ये थोपे जाने का हाथ सिर्फ तनेलाल अंशुया में तो होता है। बोला 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 बोला। क्या बात है। मुझे तो लगता है कॉमेडी से ज्यादा हंसी तो मुझे यहाँ आ रही है। क्यों ना हम यहाँ कंपटीशन रखें? कैसा कंपटीशन मॉम? हंसने हंसाने का। तो मेरे प्यारे बच्चों, हो जाइए तैयार अपने अपने जोड़ीदार के साथ। यस। मैडम, मैं तो छोले का थातुल हो गया बिना हाथ वाला। माला हाथ है लेकिन फिर भी तुझ तानते नहीं। कन्हैया लाल, चल कपड़े ले ले। मैडम, मैं थातुल में से जय बन गया, मेला विलू आ गया। अले वाट। ये दोस्ती हम नहीं तोलेंगे। हिंदो। चलो अच्छा है, कन्हैयालाल को भी जोड़ी मिल गई। तो सबको हंसाने के लिए कोई भी गेटअप ले सकते हो। बंधु, अपने तपले का बंदोबस्त चलना है तू। ऐसे वक्त ही ना आपका दिमाग एकदम भूतिया हवेली की तरह बंद हो जाता है, बाकी तो राजधानी की तरह तेज दौड़ता है। क्या क्या कह के बुलाते हो मुझे, बंदरिया परी। अभी के लिए कुछ सोचो ना। यस, एक काम करते हैं। रोहित, हम पैरोडी करते हैं। हाँ आप रजा मुराद और मैं गोगा कपूर। मस्त। मस्त है। क्या बात कर रही हो सोनिया, हमें लोगों को हंसाना है, डराना नहीं है। और वैसे भी हम में से रजा मुराद और गोगा कपूर लगेगा कौन? ओहो। तो हम कोई फिल्म के सीन की पैरोडी करेंगे, ओके? मस्त है। हमें हसमुत्ती देखने जाना है ना, तो अच्छा सोचना। धोबी था धोबी, इसलिए से बाहर निकल। अच्छा तो नमस्कार नमस्कार। मेहता परिवार की छोटी बहू आप सबका स्वागत करती है मेहता परिवार के हास्य दरबार में। और इस हंसी खुशी महफिल की जज है श्रीमती अनसुया जी मेहता जी। बस बस चैपली, इसके मार्क्स मिलेंगे नहीं। हाँ? जो जोड़ी सबसे अच्छा परफॉर्म करेगी उसे ये कॉमेडी नाइट के पासेस मिलेंगे। हसमुख लाल की कॉमेडी नाइट। तो कौन सी जोड़ी पहले आ रही है? हम दे दिलो। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। दाव से तवन्नी लेते आया था और आज छीछ महल बना दिया। लेकिन इस तोतलेपन तो तुझ नहीं तल पाया। चलता है होता है धंधो। मेरे भाई तंदू, ये क्या हाल बना लगता है? कुछ लेते क्यों नहीं? तू क्या लेने आया है? भूल गया, वो तवन्नी लेने आया हूँ, 2 लेके तू तहल आया था। ना मुन्ना ना ना, वो तवन्नी मैं तुझे नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? अरे नहीं दे सकता तवन्नी। क्यों नहीं दे सकता? सल्तान ने बंद कर दी है। तू भिखारी है? हाँ, एक तवन्नी नहीं दे सकता? बिथाली नो, लीच में लीच लीच लीच। आज मेरे पास दादी है, बंगला है, धन दौलत है, लोटी तपला मकान है, आचार पापड़ है। चार पापड़। तेरे पास क्या है? मेरे पास दंगल है। तो लुक में पानी लेते हैं। वो दंगल में पत्ती रहते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं, उस जंगल में हरियाली है, और तुम तहल के लोग उसे बर्बाद कर रहे हो। नहीं तो बहुत गलत है।
सांप को मैं पकड़ लूंगी, फिर उसके पास से मणि छीन लूंगी और फिर इस दुनिया की धनवान सपेरन बन जाऊंगी। भाई सपेरन, ये मेरा मणि चुरा के तूने बहुत गलत किया है। अभी तेरे को मेरे से शादी करनी पड़ेगी। क्या? मैं तुमसे शादी कैसे कर सकती हूँ? मैं तो मनुष्य हूँ, मनुष्य। आई डोंट केयर। वैसे भी इस मणि को छूने के बाद तू एकदम इच्छाधारी नागिन बन गई है। हाँ। कहाँ से? कैसे इच्छाधारी नागिन? ऐसे कैसे हो सकता है? अरे क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। बहुत सिंपल है, देख। तू है बिंदु और मैं मणि, और तेरे हाथ में जो है वो है बिंदु मणि। झकास! झकास! बहुत अच्छा किया बिंदु मयंक, बहुत अच्छा किया। अब बची हुई 2 जोड़ियों को बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, वरना पासेस तो गए समझो। मैं ये दिया कभी नहीं बुझने दूंगी। ये हमारा खानदानी दिया है। अगर ये बुझ गया तो एक तीर से 3 निशाने हो जाएंगे। डिश्यों, डिश्यों, डिश्यों। पहला, दादाजी की तो सांसें ही चली जाएगी और बाकी तो याददाश्त ही चली जाएगी। ये सब तो ठीक है, सबसे अहम तो मेरा देवा ही नहीं आएगा। नहीं, मैं नहीं बुझने दूंगी। हमारा देवा आ गया पारो। इश नहीं, ऐश। देवा, तुम आ गए? हाँ, मैं आ गया पारो। नहीं नहीं नहीं, तुम मेरे देवा नहीं हो सकते। मैं तुम्हारा देवा हूँ पारो। पर मेरा देवा तो बालू जैसा दिखता था। हाँ, पर मैं बालाजी गया था, वहां मेरा एक्सीडेंट हो गया और किसी ने मेरी प्लास्टिक सर्जरी कर दी। बालाजी मतलब बालाजी हॉस्पिटल। नहीं नहीं, अब तो सोनिया को, मतलब अब तो पारो को पूरा यकीन है कि तुम मेरे देवा हो ही नहीं सकते। तुम तो एक विलन हो, समीर। पारो, पारो, पारो। तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि तुम जैसे ही मेरे दिए के करीब आते हो, मेरा दिया बुझने लगता है। दिया तो समीर, हवा का झोंका, उससे ही बुझता है ना। It was my revenge. मुझे लगा ही था कि सोनिया है तो परफॉर्मेंस पूरा फिल्मी होगा। लेकिन रोहित कमाल का परफॉर्मेंस दिया है। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा बेटा इतना अच्छा एक्टर है। आई लव यू मेरी कुसुम मोरनी, आई लव यू। मेरा भी आई लव यू मेरे मौजीले मुर्गे। लेकिन तुम इतनी दुखी होकर क्यों कह रही हो? क्योंकि हमारी जाति अलग है। आप मुर्गे हो और मैं मोरनी, तो इस जन्म में हमारा एक होना मुश्किल है। इसका कोई हल नहीं है।
अगले जन्म मोर बन के आना और मुझे उड़ा कर ले जाना। हे भगवान, अगले जन्म मोए मोर ही की जो। और फिर मुर्गे ने मोर के रूप में फिर से इस धरती पे जन्म लिया और अपनी मोरनी के पास आया। कुसुम, पीहू, कुसुम। ये क्या किया कुसुम तुमने? मतलब ये मोहब्बत का दुश्मन, ये जालिम जमाना हमें इस जन्म में भी एक नहीं होने देगा। फिर दोनों ने मनुष्य के रूप में जन्म लिया और अब वो मही और सागर बनकर एक दूसरे के साथ रहते हैं। अरे वाह, क्या बात है। मही और सागर ने तो एकदम कमाल की परफॉर्मेंस दी, टक्कर की परफॉर्मेंस दी है दोनों ने। हाँ। दीदी वो सब छोड़ो, अब बता स्कोर क्या हुआ और कौन जीता? हाँ। कौन जीता? ये कार्ड किसे मिलेगा ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सबने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रही हूँ कि कौन जीतेगा। फिर भी किसी एक को ही कार्ड मिलेगा। हाँ। तो वो है मयंक। एक मिनट, मयंक। सासू माँ, आपको भी एक कॉमेडी शो में जाना है ना, तो फिर आपको भी हमारी तरह कुछ करके दिखाना होगा। प्लीज मॉम, प्लीज। ठीक है, मैं भी कुछ करके दिखाती हूँ। एक मिनट, फिर आप सबको मिलके मुझे जज करना होगा और मार्क्स देने होंगे। यस, देंगे। ओके। घोल के ना हो, भड़ा के दे दे। डिस्कियो। बापू ने घड़ी खम्मा। इस गांव में बापू का राज चलता है और वो बापू हम हैं। हमारा नाम है बापू रिटर्न। वो इसलिए क्योंकि हमने एक गाड़ी खरीदी, सिंघम रिटर्न वाली गाड़ी। एक दिन हमारी बाइडी ने बोला कि बापू हमको कश्मीर घुमाने ले जाओ ना। तो बापू ने बोला हेलो, कश्मीर घूमने चले जाते। हम कश्मीर घूमने गए। 10 दिन बाद हम वापस आए। सेबा ने पूछा क्या बेटा, तुमको जाने के लिए तो सिर्फ 3 दिन लगे थे, तो आने के वक्त 7 दिन क्यों लगे? बापू गुस्सा होके बोले, बा ये गाड़ी में आगे जाने के लिए तो 4 गियर डाले हैं, लेकिन पीछे आने के लिए सिर्फ 1 गियर डाला है। अच्छा। हमारी बा बेहोश हो गई। बापू रॉक्स, बा शॉक्स। हमने गाड़ी वापस दे दी। तब से गाड़ी का नाम हुआ गाड़ी रिटर्न। हमारा नाम हो गया बापू रिटर्न। तो सबने बहुत मेहनत की और सबने सबको पेट पकड़ के हंसाया, लेकिन इसकी वजह से एक प्रॉब्लम हो गई। और प्रॉब्लम ये हुई कि कोई एक जोड़ी नहीं जीती है, बल्कि सारी जोड़ियां जीत गई है। सब जोड़ियों को 10 on 10 मिले हैं। मैडम, सबकी जीत हुई तो फिर तालियां तम देते कौन जाएगा? कोई नहीं। क्यों?
अगर कोई एक जोड़ी कार्यक्रम देखने गई तो बाकी के लोग दुखी हो जाएंगे, और जो कार्यक्रम देखने गई है वो जोड़ी अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाएगी। एक बात बताओ भाई, क्या तुम सोनिया को या कन्हैयालाल को छोड़ के एंजॉय कर पाओगी? और सागर, क्या तुम रोहित, मुझे और तुम्हारी प्यारी बिंदु मासी को छोड़ के खुशी खुशी शो देखने जा सकोगे? और कन्हैयालाल आप, क्या आप मुझे और मही को छोड़ के एंजॉय कर पाओगे? मैडम, ये बात तो जब आप पहले तभी ध्यान में आ रही है। मैं किसी तो छोड़ते तालियतम में नहीं जाऊंगा। वाह मॉम, क्या पते की बात कही है आपने। ऐसे कार्यक्रम का मजा तो हम लोग तभी ले सकते हैं जब पूरा परिवार एक साथ। करेक्ट सागर, मैं तो अपने परिवार को छोड़ के अकेले एंजॉय कर ही नहीं पाऊंगी, और आई थिंक कोई भी इस तरह से एंजॉय नहीं कर पाएगा। सही है ना? अरे वो फंक्शन से ज्यादा तो हम लोगों ने घर में एंजॉय किया है ना? एकदम बराबर सासू माँ। दुनिया में हंसने वाले तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन हंसाने वाले बहुत कम। और मुझे गर्व है हमारे मेहता परिवार पर कि हम सब लोग हंसाने वाले हैं। इसीलिए तो हम हमेशा हंसते हंसाते रहेंगे। और हसमुख भाई की हाँ ये शो देखने हम टिकट लेके जाएंगे।